हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। तो आज मैं आपको हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ईपीसी 4 सब्जेक्ट जिसका नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, तो इसकी आज हम प्रैक्टिकल फाइल के क्वेश्चन आंसर तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन तब मैंने डायग्राम्स नहीं बनाए थे। तो अब डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं आपको डायग्राम्स बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप से डायग्राम्स बनाना है और सैम्पल्स जो है वो किस टाइप से लगाना है या फिर बनाना है। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज है हमारी ईपीसी 4 प्रैक्टिकल फाइल का। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसको फ्लावर वाले और स्टार्स वाले स्टिकर्स के साथ थोड़ा डेकोरेट कर दिया। ये हमारे ईपीसी 4 का इंडेक्स है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ये वेलकम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कला का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं लिखिए। तो कला यानी कि आर्ट। ठीक है, तो इसमें आप इस टाइप से डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो। बाकी मैंने तो ये बनाया, इजी और सिंपल था। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषता और महत्व बताइए। तो इसमें आप इस टाइप से एस्थेटिक ड्राइंग्स बना सकते हो। कुछ एस्थेटिक रील्स बनाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, क्यूट क्यूट चीज़ें पहन के, क्यूट क्यूट चीज़ें जो होती है ना, जिससे हमारी आत्मा प्रभावित होती है, जो चीज़ें हमारे मन को अच्छी लगती है। ठीक है, फिर ये एस्थेटिक इन एजुकेशन, ये सौंदर्य शास्त्र की विशेषताएं और महत्व है। तो आप इस टाइप से भी बना सकते हो कि क्रिएटिविटी डेवलप करता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है ना, डेवलप इमेजिनेशन, कल्चर अवेयरनेस, सेंस ऑफ ब्यूटी। इस टाइप से आप बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा में कला और कला में शिक्षा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमने बनाया है ये रंगोली टाइप का फ्लावर। ठीक है, आर्ट्स फॉलो योर पाथ है ना, इसमें आ जाता है म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट्स, डांस है ना। इधर फिर कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, चॉइस, सिविलाइजेशन। इस टाइप से बना सकते हो। और इधर डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको मतलब छः लिखे हैं मैंने। ठीक है, लेकिन आपको भी 6 या उससे ज़्यादा है ना, 8 से 10 डिफरेंस लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, पेपर क्राफ्ट से आप क्या समझते हैं। पेपर क्राफ्ट से गुलदस्ता या बुके या फिर कठपुतली निर्मित कर जमा कीजिए। तो इसमें आपको एक चीज़ कुछ भी बनाना है, या तो गुलदस्ता, बुके या फिर कठपुतली। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है नेहा, तो उसने 2 चीज़ें बना ली थी तो इसलिए एक चीज़ बना, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 या 4 चीज़ें भी बना के जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप से कठपुतली की तो एक्टिविटी होती है। मैं अपनी कठपुतली ला के बताती हूँ। कल ही मैंने पूरी तरह से डेकोरेट किया। देखो, इसमें तो आधा अधूरा डेकोरेशन रह गया था क्योंकि टाइम मुझे कम पड़ गया था, लेकिन मैं बताती हूँ, कल मैंने पूरा डेकोरेशन किया। सो ये है मेरी प्यारी सी कठपुतली। ये कल मैंने इसका पूरा श्रृंगार किया। यहाँ पर भी मैंने ग्रीन स्टोन्स लगा दिए। फिर यहाँ इसको जैसे बचपन में गुड़िया सजाती थी उस टाइप से मैंने ये कठपुतली को सजाया। ये देखो, है ना, लग रही ना शानदार। तो इस टाइप से आपको बनाना है। हे मदर डॉटर फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, चित्रकला का अर्थ बताते हो किसी एक चित्र का चित्रांकन कीजिए। तो ये मैंने चित्र बनाया है फ्लावर का। मैंने चित्रांकन लिखा था फ्लावर के बारे में,
ठीक है, मैंने एक सुंदर फूल का चित्र बनाया। सबसे पहले मैंने एक गोल आकृति बनाई, ये हो गई गोल आकृति। ठीक है, मध्य भाग, बीच वाला भाग आएगा, है ना, दिखा रही है। फिर उसके चारों ओर सुंदर और घुमावदार पंखुड़ियाँ बनाई ताकि फूल आकर्षक लगे। ये सुंदर आकर्षक घुमावदार पंखुड़ियाँ, ठीक है। फिर बीच बीच में हल्की रेखाएं खींचकर पंखुड़ियों का टेक्सचर दिखाया। ये हल्की रेखाएं खींची हुई है ना, ये फिनिशिंग, ये देखिए। फिर फूल के नीचे लंबी डंडी बनाई और उसमें 2 पत्ते भी बनाए। ये लंबी डंडी बन गई और इसमें ये 2 पत्ते बन गए। फिर मैंने फूल की पंखुड़ियों को गुलाबी रंग से भरा, फूल के बीच में पीला रंग दिया और डंडी और पत्तियों को हरे रंग से रंगा। पत्तियों में गुलाबी, बीच में पीला और ये डंडियाँ और पत्तियाँ हरे रंग से, ठीक है। इस चित्र को मैंने रंगीन पेंसिल और क्रेयॉन से पूरा किया, जिससे यह और भी सुंदर और आकर्षक लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से छापांकन से आप क्या समझते हैं? छापांकन का कोई नमूना प्रस्तुत करें। छापांकन यानी कि प्रिंटिंग, इसको प्रिंट मेकिंग बोलते हैं। तो इसमें तो पहले तो मैंने ये सब चीज़ें लगा दी, ये छापांकन मतलब जिसमें प्रिंटिंग का यूज़ होता है। लेकिन स्कूल में हमको बच्चों को ये सिखाना है प्रिंटिंग, तो उससे पहले हमको भी आना चाहिए। तो फिर आज मैंने लेडी फिंगर की हेल्प से ये फ्लावर्स बनाए, ठीक है। इसका वीडियो, पूरा वीडियो ट्यूटोरियल मतलब किस टाइप से मैंने बनाया इजीली, वो मैं अपलोड करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये मैंने नीम की पत्ती प्रिंट करने की कोशिश की, बट इसमें प्रॉपर ये प्रिंट नहीं हो रही थी, तो फिर ये वाली लीव्स मैंने हाथ से ही बनाई, ठीक है। तो प्रिंटिंग में आपको इस टाइप से चीज़ें नहीं लगाना है। प्रिंटिंग में आपको प्याज, है ना, भिंडी या फिर और भी चीज़ें आप ले सकते हो, उसकी हेल्प से इस टाइप से प्रिंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलाज से आप क्या समझते हैं? इसका महत्व बताते हुए कोलाज का नमूना प्रस्तुत करें। कोलाज है ना, तो एक चित्रकला की विधा है जिसमें विभिन्न चित्रों, रंगीन कागजों, पत्रिकाओं, अखबारों, कपड़ों आदि को काट कर चिपका कर, तो देखो इसमें हमने कलरफुल पेपर्स को काट कर चिपकाया है। इस टाइप से कोलाज बनाना है। यहाँ पर आप इसकी जगह मोर, ट्री या कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो बना के इस टाइप से कटिंग करके चिपका सकते हो। फिर ये क्ले मॉडलिंग का अर्थ बताते हुए उसका नमूना प्रस्तुत कीजिए। किसी ने कमेंट में बोला था कि उसको क्ले मॉडलिंग का आंसर जानना है, मतलब शायद नहीं मिल रहा। तो ये देखिए, क्ले मॉडलिंग का अर्थ है मिट्टी या क्ले, मिट्टी जैसे पदार्थ से विभिन्न आकृतियाँ और मॉडल बनाना। इसमें बच्चों या कलाकारों द्वारा अपनी कल्पनाओं के अनुसार कोई भी वस्तु, जानवर, फल फूल, मानव आकृति आदि का मॉडल तैयार किया जाता है। एक महत्वपूर्ण कला गतिविधि है जिससे बच्चों में रचनात्मकता, सौंदर्यबोध और कार्य कुशलता का विकास होता है। क्ले मॉडलिंग का नमूना, आप जो भी नमूना ले रहे हो उसमें क्या क्या आवश्यक सामग्री लगेगी, क्या निर्माण विधि है, इस टाइप से लिखना है ना चीज़ों को, ठीक है। तो ये पूरा आंसर मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया है, जिसमें सारे आंसर्स मैंने डिटेल में अपलोड किए। तो ये देखिए, ये एप्पल है और ये मैंगो है। हालांकि ये क्ले मॉडल्स मैंने नहीं बनाई, ये दो मैं बताती हूँ मैंने क्या बनाया। ये क्ले मॉडल रौनक ने बनाया और ये क्ले मॉडल जीजाजी ने। और देखो मैंने भी 2 क्ले मॉडल बनाए, छोटे छोटे, बताती हूँ मैं। एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये इमोजी है, ये देखिए, ये वो व्हाट्सएप पर इमोजी आता है ना, वो वाला इमोजी। हालांकि इसकी आईज शेप छोटी बड़ी है, बट ठीक है, पहली बार मैंने ट्राई की है। अब आगे भी बहुत सारे मॉडल्स ट्राई करूँगी, तब जाके आएंगे।
और ये एप्पल को शेप मैंने ही दिया, ठीक है। फिर रंगोली का महत्व बताते हुए रंगोली का एक नमूना प्रस्तुत करें। रंगोली का महत्व और ये रंगोली का नमूना। इसमें आपको एक्टिविटी की फ़ोटोज़ पिक्चर्स भी लगाना है, ठीक है। ये जो रंगोली एक्टिविटी हुई थी, है ना, उसका टॉपिक था भारतीय सेना के शौर्य। तो ये हमने मिलकर बनाई थी, ठीक है। 4 से 5 प्रशिक्षणार्थियों का समूह था, तो हम सभी ने मिलकर बनाई थी ये रंगोली। इस टाइप से आप अपनी गतिविधि का उल्लेख भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं उनके किन्हीं 5 कलाकारों पर लेख लिखिए। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो लेख लिखना है और उल्लेख करना है, और इस टाइप से आप फीमेल या फिर मेल जो क्लासिकल म्यूज़िक बजाते थे, ठीक है, जो क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, उनकी पिक्चर बना सकते हो, है ना। इसमें स्किन कलर मेरे पास ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने नहीं किया, और वो सिंपल ही क्यूट लग रही है। हाँ, और ये जो इसमें है एक उस्ताद अमजद अली खां, ये सरोद वादक थे, मतलब सरोद वादक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके सरोद वादन में रागों की सुंदरता और भावनात्मक गहराई झलकती है। उन्होंने भारतीय संगीत को युवाओं में लोकप्रिय बनाने में भी योगदान दिया है। तो ये उस्ताद अमजद अली खां जी का स्केच है, ठीक है। उस्ताद अमजद अली खां जी का स्केच है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकगीत से आप क्या समझते हैं? अपनी संस्कृति का एक लोकगीत लिखिए। लोकगीत फोक सॉन्ग। तो ये यहाँ पर लोकगीत लिखा है। ये पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में आंसर इसका अपलोड किया है, ठीक है। और ये आपको एक्टिविटी लगाना है, जो फोक सॉन्ग हमने गाया था ना, वो वाली एक्टिविटी की पिक्चर आपको यहाँ पर लगानी है। हमारी लोकगीत गतिविधि, इसमें मैंने गाया था दम्मा धरो भाई जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाद्य यंत्र से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर गिटार, सितार, बांसुरी, ये हमारा गिटार, ये सितार और ये बांसुरी। फिर है ढोलक और तबला। तो ये हमारा ढोलक और ये तबला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर लेख लिखिए एवं उनके किन्हीं 5 कलाकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इंडियन क्लासिकल डांस। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतीय संस्कृति। ये भी आंसर आपको डिटेल में पिछली वीडियो में मिल जाएगा। ये है, इस टाइप से आप इसमें चित्र बना सकते हो, है ना। इसकी क्लासिकल डांस वाली मुद्रा में है। काफ़ी सारे बच्चे जो प्रिंट आउट्स निकाल के लगाते हैं, तो वो लगाने से कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें आपको आपकी कला, आपका आर्ट दिखाना है, ठीक है। तो भले ही कार्टून फॉर्म में, लेकिन आप बना सकते हो अपने हाथों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोक नृत्य से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 5 प्रमुख लोक नृत्य की शैलियों का वर्णन कीजिए। लोक नृत्य, फोक डांस। 5 प्रमुख लोक नृत्य की शैलियाँ: गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, घूमर राजस्थान, लावनी महाराष्ट्र, छऊ पश्चिम बंगाल। इस टाइप से आप फ्लो चार्ट, मतलब बादलों वाला फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है। और ये फोक डांस, मैंने राजस्थान का लोकगीत जो है मारो डाक बाबूला और संदेशवा, तो उस सॉन्ग पर मैंने डांस किया था, ठीक है। एक्टिविटी 7 फोक डांस, लोक नृत्य। तो यहाँ पर आपको अपनी एक्टिविटी की पिक्चर्स लगाना है।
और उसका यहाँ पर वर्णन भी कर सकते हो। व्यक्तिगत प्रस्तुति, मेरी भागीदारी, दिनांक, वार, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिनय की परिभाषा एवं विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। अभिनय की परिभाषा। और ये इसमें मैंने पेपर की कटिंग्स लगाई थी, जल्दी जल्दी में मुझे जो भी कटिंग्स दिखी वो मैंने लगा दी। हालांकि ये अभिनय करता ही है ना, अभिनय करने वाले अभिनेता रोनित रॉय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान में रोनित रॉय, ठीक है। तो ये उनका अभिनय करेंगे, पृथ्वीराज चौहान का। और ये अभिनय करने वाली अभिनेत्री जीनत अमान। तो ये ग्लैमरस एक्टर है, ग्लैमर है ना, ग्लैमरस या फिर ग्लैमर एक्ट्रेस। तो हालांकि मुझे ये वाली पिक्चर शायद नहीं लगाना चाहिए थी, बट अभिनय तो अभिनय होता है, फिर वो क्लासिकल अभिनय हो या कोई सा भी अभिनय, ठीक है। एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। तो जल्दी जल्दी में मुझे जो भी पिक्चर्स मिली वो मैंने लगा दी। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किन्हीं 5 प्रमुख नाटककारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी 3 नाट्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, कालिदास, ये जब कालिदास यंग थे तब की उनकी पिक्चर है, ठीक है, स्केच। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पिक्चर बना सकते हो, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी एक नाटक का नाट्य रूपांतरण कीजिए। नाट्य रूपांतरण, ड्रामेटाइज। तो ये हमने जो नाटक किया था ना, वही नाटक मैंने लिखा है क्वेश्चन में। तो आप भी जो भी नाटक करो अपनी एक्टिविटी का वही लिख देना। ये देखिए, एक्टिविटी 3 ड्रामा टॉपिक। ओके, तो ये ड्रामा टॉपिक मॉक ड्रिल के ऊपर हम लोगों ने ड्रामा किया था, ठीक है। और ये मैं बनी थी मीडिया रिपोर्टर। तो ये हमारा बड़ा नाटक था, ये देखिए, 3 पेज में आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, 5 प्रमुख भारतीय त्योहारों का वर्णन कीजिए। 5 मेजर इंडियन फेस्टिवल्स, दिवाली, दीपावली, होली। और इसमें कुछ बच्चों ने एक ही फेस्टिवल की पिक्चर लगाई थी, ठीक है, वो भी कट करके। तो आपको सारे फेस्टिवल्स की पिक्चर लगाना है, और सारे नहीं तो एटलीस्ट 3-4 फेस्टिवल्स की तो लगाना ही है, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल जमा नहीं होगी। तो ये देखिए, मेजर इंडियन फेस्टिवल्स मैंने तो कोलाज बनाकर निकलवा लिया था। ये देखिए, ये दिवाली सेलिब्रेट, ये मैं कबीर के साथ फुलझड़ी जला रही थी। और ये मैंने रंगोली में लक्ष्मी माता की रंगोली बनाई थी, ठीक है। ये होली सेलिब्रेशन, ये जब मैं गोकुलदास पब्लिक स्कूल में थी तब हमने होली सेलिब्रेट की थी बच्चों के साथ। फिर ये भी स्कूल का ही है, नवरात्रि सेलिब्रेशन। और ये वो डिजियाना गरबे, वहाँ पर मैं गरबे खेलने गई थी, डांडिया गरबे करने, ठीक है, ये वहाँ की है। फिर ये रक्षाबंधन की, ये रौनक राजकुमार ठाकरे, जो कि मेरा भाई है, कज़न ब्रदर, ठीक है। और मेरी हेल्प भी करता है ना, मेरा सपोर्टर। और ये है मेरे कज़न ब्रदर, मेरी मौसी का लड़का, ठीक है। और ये मेरे प्रिंसिपल सर के बेटे हैं, यानी कि ये भी मेरे भाई है। तो मेरे तो वैसे तो मेरा रियल ब्रदर नहीं है, बट जितने भी भाई है सब मेरे रियल ब्रदर से बढ़ के, ठीक है। वो है ना वसुधैव कुटुंबकम, तो वैसा ही मेरे साथ है। मेरे लिए तो सब अपने ही है, पूरा संसार, पूरी सृष्टि हमारी है। फिर आता है, हाँ, ये हमारे हो गए फेस्टिवल्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, किसी एक व्यवसाय पर रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है। तो उसमें आपको पूरे 10 क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर्स लिखना है, ठीक है।
और इसका आंसर भी आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। और ये है हमारी शॉप, रिटेल शॉप, स्टेशनरी की शॉप, ये देखिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।